गुड मॉर्निंग बच्चों। आज का टॉपिक है लार्जेस्ट सेट ऑफ लोकेंट। आज का कौन सा तारीख है यार? 10। Definition largest set of लोकेंट मतलब ये होता है कि बड़ी सी बड़ी श्रृंखला में यानी कि दो या दो से अधिक प्रतिस्थापित समूह जुड़े हों। जब किसी चयनित श्रृंखला में दो या दो से अधिक समूह या उच्चतम समूह या उच्चतम जुड़े हो अंकन उस सिरे से प्रारंभ करते हैं। ये हैं जिधर से मुख्य श्रृंखला में स्थित श्रृंखला दो से अधिक प्रतिस्थापित समूह जुड़े हो वहां से प्रारंभ करना चाहिए। हाँ, तो एक बात देख लो, जब किसी चयनित श्रृंखला में दो या दो से अधिक प्रतिस्थापित समूह, तो दो या दो से अधिक मतलब ये होता है कि जब ऊपर और नीचे क्या जुड़ा होता हो,
प्रतिस्थापित समूह जुड़ा हो या उच्चतम अंक जुड़े हो। उच्चतम अंक मतलब होता है जब एक से अधिक कार्बन जुड़े हो, फिर इसके बाद एक से अधिक पे जहां अंकन दिया जाता है, कार्बन अंकन दिया जाता है, तो उस सिरे से प्रारंभ करते हैं जिधर से मुख्य श्रृंखला में स्थित श्रृंखला दो से अधिक प्रतिस्थापित समूह जुड़े हो, वहां से प्रारंभ करना चाहिए। एक बार आप समझ लो, जब किसी चयनित श्रृंखला में दो या दो से अधिक प्रतिस्थापित समूह या उच्चतम अंकन जुड़े हो, अंकन उस सिरे से प्रारंभ करते हैं जिधर से मुख्य श्रृंखला में स्थित श्रृंखला दो से अधिक प्रतिस्थापित समूह जुड़े हो, वहां से प्रारंभ करना चाहिए। नोट करिए। चलो एग्जाम्पल ले लेते हैं। एग्जाम्पल लेते हैं 2, 2, 4 ट्राइमेथिल पेंटेन। इधर सामने देखिए जरा, 2, 2, 4 ट्राइमेथिल पेंटेन। देखो 2, 2, 4 ट्राइमेथिल पेंटेन। तो दो मतलब क्या हो जाता है, दूसरे कार्बन पर, और जो 2 लिखा हुआ है दूसरे कार्बन पर ही ऊपर और नीचे क्या जुड़े जाते हैं, मेथिल ग्रुप जुड़े रहते हैं, और चौथे कार्बन में मेथिल जुड़े होते हैं, तो ट्राइमेथिल कुल मिला कितना हो जाते हैं, ट्राइमेथिल हो जाते हैं, अर्थात 3 मेथिल जुड़ जाते हैं। और पेंटेन, तो पेंटेन का सूत्र क्या होता है, C5H12 होता है। हाँ चलो देख लेते हैं। पहले हम क्या निकाल लेते हैं, पेंटेन का सूत्र। तो पेंटेन का सूत्र क्या होता है, C5H12 होता है। पहले एग्जांपल समझ, पहले क्या होता है, C5H12 होता है। तो कार्बन कितने होते हैं, 5 होते हैं, हाइड्रोजन कितने होते हैं, यहाँ पर 12 होते हैं। तो ये समझ जाते हैं, अगर मान लीजिए पेंटेन, तो पेंटेन जो होता है कैसे बनता है, पेंटेन, पेंट प्लस एन, जो पेंट है तो क्या है, रूट वर्ड है। जो रूट वर्ड जो होता है प्रीफिक्स में आता है। प्रीफिक्स मतलब प्रीफिक्स, जो प्रीफिक्स जो पूर्व लग मतलब शुरू में से क्या कहते हैं, पूर्व लग। और जो एन शब्द आ जाता है उसे क्या कहते हैं, सफिक्स। सफिक्स मतलब एन, जो शुरू में जोड़ता है उसे क्या कहते हैं, पेन। ये क्या है, रूट वर्ड है। क्या कहते हैं हम, रूट वर्ड। रूट वर्ड, रूट वर्ड मतलब हिंदी में क्या बोलते हैं, शब्द मूल कहते हैं, शब्द मूल कहते हैं। जो शुरू में जोड़ा जाता है उसे हम क्या कहते हैं, पेंट कहते हैं। और आगे क्या लिखा हुआ, एन, एन, एन जो दिख रहा है यहाँ पर सामने सफिक्स। तो सफिक्स मतलब क्या होता है, अंत में एन लगा दिया जाता है। क्या हो जाता है, एन। जितने भी आते हैं जो एन आता है उसे क्या कहते हैं, हम प्राइमरी सफिक्स कहा जाता है। जो प्राइमरी सफिक्स में क्या जुड़ते हैं, एन, इन, आयन जुड़ते हैं। तो क्या क्या जुड़ते हैं यहाँ पर, एन, इन और क्या जुड़ते हैं, आयन। ध्यान दीजिएगा, जो एन, इन, आयन होता है हमेशा कहाँ जुड़ते हैं, प्राइमरी सफिक्स में जुड़ता है। और जितने भी इधर साइड होते हैं प्रीफिक्स में, पेंट, रूट वर्ड में बहुत से होते हैं, जिस तरह से मान लीजिए मेथ, एथ, प्रो, ब्यूट, पेंट, हेक्स, हेप्ट, ऑप, नॉन, डे, ये जितने भी आते हैं तो किसमें जुड़ता है, प्रीफिक्स में जुड़ता है, पूर्व लग में जुड़ता है, जिसे हम क्या कहते हैं, रूट वर्ड कहा जाता है। तो पूर्व लग शुरू में जोड़ा जाता है, जिसे हम क्या कहते हैं, इंग्लिश बोलते हैं रूट वर्ड, जो शब्द मूल कहा जाता है।
फिर इसके बाद क्या आता है, एन। एन आता है, जितने भी एन होता है सफिक्स में, प्राइमरी सफिक्स में एक इन और आइन जुड़ जाता है, जिसे हम क्या कहते हैं, प्राइमरी सफिक्स कहलाता है। हाँ, दूसरी बात यह भी है, ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन यहाँ उठ रहा है पेंटेन। ये पेंटेन जो शब्द आता है किस ग्रुप में आता है, एल्केन। एल्केन में आता है, तो एल्केन की दूसरी भाषा में क्या कहा जाता है, मान लीजिए इसे क्या कहते हैं, सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। सेचुरेटेड, तो सेचुरेटेड मतलब क्या होता है, संतृप्त हाइड्रोकार्बन। संतृप्त मतलब क्या होता है, जहां पर हाइड्रोजन भरपूर मात्रा में लगे होते हैं वहां पर सिंगल बॉन्ड का उपयोग किया जाता है, उसे क्या कहते हैं, संतृप्त हाइड्रोकार्बन कहलाता है। क्वेश्चन में भी आ रहा है हाइड्रोकार्बन। अगर स्टूडेंट पूछते हैं सर हाइड्रोकार्बन किसे कहते हैं, तो हम क्या बताएंगे, हाइड्रोजन प्लस और कार्बन से मिलकर क्या बनता है, हाइड्रोकार्बन बनता है। आप यहाँ देख लीजिए, हम हाइड्रोकार्बन लिखते हैं, हम यहाँ से डिवाइड कर देते हैं, यहाँ क्या बन जाता है, हाइड्रोजन बन जाता है, क्या बन जाता है, कार्बन बन जाता है। तो दोनों को क्या कहते हैं, हाइड्रोजन और प्लस कार्बन से मिलकर क्या बन जाता है, हाइड्रोकार्बन का निर्माण हो जाता है, इसे हम क्या कहते हैं, हाइड्रोकार्बन कहते हैं। तो आप समझ लीजिए यहाँ पर सेचुरेटेड है, इसे क्या कहते हैं, सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन कहा जाता है, क्योंकि ये सतत हाइड्रोकार्बन कहते हैं। यहाँ CnH2n+2 होता है, एल्केन का सूत्र CnH2n+2 होता है। यहाँ पर हाइड्रोजन क्या होते हैं, भरपूर मात्रा भरे होते हैं, और कार्बन नंबर 5 होते हैं, इसका नाम बढ़ जाता है, पेंटेन कहा जाता है। चलो इधर साइड देखते हैं, पेंटेन। पहले हम क्या कर लेते हैं, पेंटेन, तो 5 कार्बन को कहा जाता है, पेंटेन कहा जाता है। चलो हम देख लेते इधर साइड, 5 किसने क्या दिख रहा है, यहाँ पर 5 कार्बन दिख रहे हैं। चला इसमें कॉन्सेंट्रेट होना चाहिए, ब्लैक बोर्ड में होना चाहिए, जिससे क्या होता है, बनेगा। तो चलो देख लेते हैं, कार्बन नंबर फर्स्ट के सामने हम कितने बॉन्ड जोड़ दिया गया है, ट्रिपल बॉन्ड जोड़ दिया गया है, क्योंकि कार्बन और दूसरे कार्बन के बीच में भी सिंगल बॉन्ड लगा हुआ है। तो अब देखते हैं, अब इसके सामने भी लगा हुआ है, सभी कार्बनों को हम क्या जोड़ देते हैं, सिंगल बॉन्ड जोड़ देते हैं, जुड़ गए। सभी कार्बनों का सांद्रता भी पूरी हो जाती है, क्योंकि देख लीजिए कार्बन के नंबर फर्स्ट में 1 2 3 4, 2 पर भी 1 2 3 4, और 3 कार्बन पर भी 1 2 3 4, और 4 कार्बन पर भी 1 2 3 4, और 5 कार्बन पर भी 1 2 3 4। सभी कार्बन की सांद्रता क्या हो जाती है, पूर्ण हो जाती है। अब हम चलते हैं कि जहां जहां सिंगल बॉन्ड लगा हुआ है वहां हम क्या जोड़ देते हैं, हाइड्रोजन जोड़ देते हैं। जुड़ गए, कार्बन 5, हाइड्रोजन कितने हो गए, 12 हो गए हैं। तो किसका सूत्र बन जाता है, पेंटेन का सूत्र बन जाता है। अब चलो देखते हैं, यहाँ पर यहाँ ऑप्शन लिखा हुआ 2, क्या लिखा हुआ है, यहाँ पर 2 लिखा हुआ है। जब 2 लिखा हुआ है, पहले हम क्या कर लेते हैं, यहाँ से हम नंबरिंग कर लेते हैं। जो नंबरिंग करते हैं, केवल हम अभी हम क्या बना लेते हैं, राइट हैंड। तो राइट हैंड मतलब क्या होता है, दायां पक्ष। तो जब दायां पक्ष होता है तो हम क्या नंबरिंग करेंगे, 1 2 3 4 एवं 5 बना लिए, इस तरह से बन गया है। अब हम चलते हैं कार्बन नंबर 2 पर, क्या जोड़ना है, 2। यहाँ पर ऑप्शन उठ रहा है, ये तो कार्बन नंबर 2 हुआ, अब 2 और लिखा है यहाँ पर। अब 2 मतलब हो जाता है कि ऊपर और नीचे मेथिल ग्रुप जोड़ना। तो जैसे ही हम जोड़ देते हैं इस तरह से, ये हो जाता है CH3, और इसी के ऊपर हम जोड़ देते हैं, यहाँ पर क्या जोड़ देता हूँ, CH। इसके बाद 4, अब कार्बन नंबर 1 2 3 4 के सामने क्या जोड़ना है, यहाँ भी जोड़ना है CH3, यहाँ भी जोड़ देते हैं इस तरह से, ये हो जाता है CH3। अब कुछ नहीं करना है, अब सीधे जो जो बचा हुआ उसे नीचे हम बना लेता हूं। तो चलो देख लेते हैं कैसे बनता है। यहाँ पर H सिंगल C,
H H single CH3 3 single H 1 2 3 1 2 3 4 CH3 इसके बाद CH3 चलो देख लेते हैं यहाँ पर 1 2 3 4 5 इस तरह से भी बना लेते हैं। तो बना लिए, नोट कर लो जल्दी से, नोट करिए। चलो अब चलो इधर साइड देख लेते हैं। यहाँ पर दोनों तरफ लेते, जो बच्चा है इधर साइड देख लेते हैं। यहाँ पर ये कार्बन नंबर फर्स्ट में CH3 जुड़ा हुआ है, CH3, इसके बाद सिंगल CH3, इसके बाद CH2 CH3 CH3 जुड़ गया। अब चलते हैं, यहाँ पर हम सही चयन करना है। तो अब इसे हम सही चयन कैसे करना है, जहां पर कार्बन की संख्या दी हुई है वहां पर हम क्या कर लेते हैं, नंबरिंग कर लेता हूं। चलो देख लेते हैं 1 2 3 4 5 बन गया। अब ये तो बन गया है, लेकिन अब यहाँ देखते हैं कहां पर चल रहा है। यहाँ पर अब कार्बन नंबर 2 पर देखते हैं कितने जुड़े हुए हैं यहाँ पर। तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, राइट हैंड। तो जब राइट हैंड लिख लेते हैं, कार्बन नंबर 2 पर कितने हैं, 2। इसके बाद अब उसी के ऊपर भी मैथिल जुड़ा हुआ है और नीचे भी जुड़ा हुआ मैथिल। तो कितना यहाँ हो जाएंगे, 2 और 2, यहाँ जाएंगे 2। फिर इसके बाद 2 3 4 में जुड़ा हुआ है, सब को लिख लेंगे सीधे, लिख लिए। अब चलते हैं यहाँ पर एक, ये तुम्हारा सही चयन हो। अब चलना है यहाँ पर गलत चयन करना है, गलत चयन। अब गलत चयन क्या करते हैं, वही सिस्टम बना लेते हैं जिस तरह से सही चयन हुआ था। मान लीजिए एक क्या बना है यहाँ पर, CH3 सिंगल CH3 CH2 CH3 देख लीजिए इधर साइड। जो सही चयन में क्या गया था, 1 2 3 4 5 किया गया है यहाँ पर सही चयन में, कॉमन नंबर फर्स्ट में। अब चलते हैं गलत चयन में। अब जब गलत चयन करते हैं तो लेफ्ट राइट इधर साइड हो जाता है। अभी 1 2 3 4 5। तो अब देखते हैं राइट हैंड में 2 2 4 आया था। अब हम जब चलते हैं गलत चयन में तो यहाँ पर कितना बन जाता है, तो यहाँ पर देख लीजिए 2, इसके बाद 2 के बाद 3 के बाद 4। अब देखते हैं यहीं पर देखना है कि कार्बन नंबर 4 पर, जब कार्बन नंबर 4 इसका हम लिखेंगे पहले यहाँ 4, फिर इसके बाद ऊपर और नीचे लगे हुए हैं, कितने लगे हुए हैं। अब इसको भी 4 मानेंगे, जिस तरह से यहाँ माने थे 2 को 2 2, उसी से क्या मानेंगे 4 4 बन जाएंगे, हो जाएंगे यहाँ पर 4 4। तो अब कहते हैं, मान लीजिए जोड़ना है 4 2 6 2
8 हो जाता है। और इधर देख लेते हैं जोड़ने में कितना आता है, यहाँ पर 4 4 8 2 10 हो गया। अब दोनों को करना है जो सबसे नजदीक में था, और सबसे नजदीक कौन था यहाँ पर 2 2 4, क्योंकि यहाँ पर 8 आया है योग, और जो 2 और 4 4 जोड़ में कितना यहाँ पर आया है 10 आया है। कितना यहाँ पर है 10 आ गया है। जो सबसे नजदीक होगा तो कौन होगा यहाँ पर 8 आ जाती है, सही होगा। और जो 4 4 2 10 आए थे क्या हो जाएगा यहाँ पर गलत हो जाएगा। क्या हो जाएगा यहाँ पर गलत हो जाएगा, क्योंकि पहले से बता दिया गया था कि जहां पर प्रतिस्थापी समूह सबसे नजदीक में हो उसको पहले हम नंबरिंग कर लेते हैं। जैसे मान लीजिए यहाँ पर लिखा था 2, ये कॉमन नंबर 2 है। अब यहाँ पर 2 लिखा हुआ, अब ये नहीं मतलब निकल रहा है क्योंकि यहाँ पर 1 2 है, लेकिन जब 1 2 अगर कॉमन नंबर 2 पर तो यह 2 ही माना जाएगा। कितना माना जाएगा 2 ही, तो 2 ही मानेंगे यहाँ पर। इसके बाद क्या है 4, 4 में क्या जुड़ा हुआ मेथिल, यहाँ इसको लिख लेंगे मेथ 4 लिख लेंगे। अब हम क्या कर लेते हैं तीनों योग करने के बाद कितना आ गया 8 आ गया है। अब हम सही चल क्या कर लेते हैं, जब हम सही चल चलते हैं तो 1 2, अब यहाँ पर कितना आ गया 2 आ गया है। और कॉमन नंबर 4, कॉमन नंबर 4 में क्या होता है कि अब यहाँ पर 2 है लेकिन इसका 4 लिखना ही पड़ेगा, यहाँ पर 2 नहीं लिखेंगे। अगर यहाँ 2 लिखेंगे तो क्या हो जाएगा फिर से वही 8 आ जाएगा। कितना आ जाएगा 8, लेकिन जो कार्बन नंबर 4 उसको हम 4 ही मानेंगे, क्योंकि यहाँ पर क्या है कार्बन नंबर 4 है, तो यहाँ पर लिखा है 2 तो 2 ही ऑलरेडी आ जाएगा। लेकिन यहाँ पर जब कार्बन नंबर 4 है तो कार्बन नंबर 4 है, और यहाँ पर 2 है तो यहाँ इसको हम 2 ना लिखे क्या लिखेंगे यहाँ पर 4 लिखेंगे। तो यहाँ कितना हो जाएगा योग में 10 आ जाएगा, और इसके योग कितना आ जाएगा 8। जब यहाँ 8 आ गया यहाँ 10 आ गया, जो 10 वाला जो आ रहा है कार्बन नंबर संख्या मेरे जो सबसे दूर है, और जो सबसे नजदीक में कौन है यहाँ पर 8 है, क्योंकि राइट हैंड जब चलते हैं जब सही चल में चलते हैं तो मेरा क्या कितना आ रहा है यहाँ पर 8 आ रहा है, क्योंकि ये सबसे अधिक प्रतिस्थापित समूह नजदीक में है, इसे याद करेंगे। और जो सबसे दूर उसमें क्या क्या लेंगे 10, ये गलत होगा, जो 8 है तो मेरा क्या होते हैं सही माना जाएगा। नोट करिए। चलो अगर ये वीडियो पसंद आ गया हो तो लाइक से एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।